हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में सबसे पहले देश की राजनीति में टॉप ट्रेंड करने वाले राजस्थान की खबर लेना जरूरी है, जहां फिलहाल कुछ ऑडियो टेप से हड़कंप मचा हुआ है। ये ऑडियो टेप कब का है, किसने जारी किया है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। कांग्रेस का यह आरोप है कि इन ऑडियो टेप्स में राजस्थान की सरकार को गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश हो रही है। यह भी आरोप है कि ऑडियो टेप में एक आवाज कांग्रेस की, 2 विधायकों की है और दूसरी आवाज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत की है। इस पर आज दिन भर हंगामा होता रहा। राजस्थान से लेकर केंद्र की राजनीति में हंगामा मचाने वाली आवाज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। भंवरलाल, अगर दिन में संभव हो तो गजेंद्र जी से बात और करवा देना। संजय जैन बोलो तो अभी करवा दूं। भंवरलाल, अमाउंट की बात हो गई है ना। संजय जैन, हाँ, ताने कल कही थी वह बात एकदम खरी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। राजस्थान की राजनीति में आज सुबह से कुछ ऑडियो क्लिपिंग्स ने भूचाल मचाया हुआ है। ये ऑडियो कथित तौर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस के निलंबित विधायक भंवरलाल शर्मा, कांग्रेस के दूसरे निलंबित विधायक विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता संजय जैन के बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये सारी डीलिंग राजस्थान में उनकी सरकार को गिराने के लिए हो रही थी। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया है। आरोप है कि पहली बातचीत कथित तौर पर बीजेपी के एक नेता संजय जैन और कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा के बीच हुई। हेलो, हाँ ठीक है साहब, बढ़िया हो, सारी बातचीत हुई, एकदम खुल गया, कोई शंका को नहीं। सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ी। मैं आपने कह दिया मेरे जिम्मे आतरी और बनकीर दरी। ठीक है। और अभी साहब नवी में कह दिया सचिन जी की तरफ लिस्ट को नहीं आवे अमाउंट की बात होगी नहीं। हाँ था ना बात, कल कह दियो, बात एकदम सही है। ठीक है। थारी वरिष्ठता को और पूरा है, देखो वो ख्याल पूरा चिंता मत करो। हाँ, सो वरिष्ठ में 7 बार को। इसके बाद कथित तौर पर भंवरलाल ने किसी गजेंद्र सिंह से बात करवाने की गुजारिश की। सामने वाले संजय जैन ने तुरंत बात कराई। कांग्रेस का आरोप है कि ये गजेंद्र सिंह कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो साहब मामू 1-2 दिन में संख्या पूरी हो थी। बस संख्या पूरी हुई, यहाँ के गोदा जैसी। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है। तो अपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन से 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी, जो लोग अपन के ना आ जाए। नहीं, बात मैं भी समझूंगा, होटल से रात चाले को नहीं। हाँ, और संख्या बल है को नहीं। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी, संजय की वो मेरे बेटिस में ना वो नहीं मोबाइल कर। हाँ, मैं कर लूंगा बात। ठीक हो। हाँ, तो मैं प्रथम दृष्टि से राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, पूरी जांच हो और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो
जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। कथित तौर पर गजेंद्र सिंह का एक और ऑडियो क्लिप वायरल है, जिसमें उनके और भरतपुर के विधायक विश्वेंद्र सिंह के बीच में कथित तौर पर बातचीत हो रही है। हेलो जी भाई। हाँ भाई। हाँ, सो ही इज गोइंग ऑन सेइंग दैट दोस पीपल, हमारे साथी जो दिल्ली में बैठे हैं, हाँ, वो पैसा ले चुके हैं। हाँ, और पहली किस्त पहुंच चुकी है श्रीनगर। दैट नाउ वी मूविंग लीगली। हाँ ठीक है, आपका एक्शन तो डिसाइड हो गया ना। कैसे? व्हाट लाइन यू आर टेकिंग? या आई एम टेकिंग द लाइन। यू आर स्टिकिंग विद देम, राइट? या, व्हाट एल्स? विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल, कांग्रेस के ये दोनों विधायक अभी सचिन पायलट कैंप में हैं। कांग्रेस ने दोनों को निलंबित कर दिया है। इस बातचीत में कथित तौर पर शामिल भंवरलाल शर्मा ने इस ऑडियो को फर्जी बताया है। क्या ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री जी हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है। न मेरी की आवाज है, न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। कांग्रेस दावे के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रही है। वो मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने एक बयान जरूर दिया है। उनके मुताबिक ऑडियो में जो आवाज है वो उनकी नहीं है और वो जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देश में बहुत सारे गजेंद्र हैं। अब किस गजेंद्र का जिक्र हो रहा है क्या पता। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी इस ऑडियो को फर्जी बता रही है। तो मैं सोचता हूँ केवल ऑडियो के ऊपर ही सारा विश्वास करके किसी चीज को प्रमाणिक मान लेना कभी भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं जिसमें ऑडियो गलत लोगों ने बनाया, एक दूसरे से जोड़कर उल्टा सुल्टा कुछ दिखाते हैं, पर जब जिसमें जांच में जाते हैं तो लगता है कि ये कोई है नहीं। पहली बात तो है कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही ये दावा किया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी। हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। कैसे उनके दलाल लोग थे जिन्होंने काम किया, ऑफर कर रहे थे पैसा। लेकिन अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग में सचिन पायलट भी शामिल थे। तो क्या अब सचिन पायलट पर भी एफआईआर दर्ज होगी या आने वाले वक्त में कथित तौर पर सचिन पायलट का भी कोई ऑडियो टेप सामने आ सकता है? डिप्टी सीएम हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, वो खुद ही डील करे। अगर मान लो मुझसे षड्यंत्र में शामिल हो, वो सफाई दे रहे हैं नहीं हमारे यहाँ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। अरे तुम तो खुद ही षड्यंत्र में शामिल थे, तुम क्या सफाई दे रहे हो?